मेरा नाम शिवदेश है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से आया हूँ। सुमित शिवदेश। हाँ जी। कहाँ से आए भाई जी? डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से आया हूँ मैं। ओके। हाँ जी। तो यूपी से आप आए हैं, राम मंदिर के बारे में आपको पता होगा। देखिए, राम मंदिर मुद्दा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे राम मंदिर मुद्दा नहीं है, ना कोई धर्म मुद्दा है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। इनके लिए कोई मिनिस्टर या कोई कब इससे आवाज उठाएंगे? हम लोग जब प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम लोग सबको मालूम है कि नीट का तो मुद्दा है, एग्जाम का, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। कल भी एक पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र के बारी बारी से एक बार, और कल परसों भी एक पेपर परसों टेट का हुआ है, टेट का लीक हुआ, टेट का। लेकिन अब लगता तो है कि सरकार तो पूरा बेशर्मी पे है, क्योंकि मोदी जी हमारा घूम रहे हैं सेशल्स में, वो यहाँ नहीं है, आपको पता होगा। अगर तो बदलाव जब लाने की बात करते हैं तो आप किसकी तरफ देखेंगे? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ही देखिएगा ना। आप चुनाव लड़िए। हम लोगों ने इसलिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद से डेवलप करी है। ये हमारी खुद की पार्टी है। ये हम किसी पॉलिटिकल नेता के पास नहीं जा रहे। अभिजीत जी हमारे नेता हैं, हम इनको हम एक नेता के रूप में देखते हैं, और जो भी होगा यही हमारे लिए करेंगे। अभिजीत दीपके जी, जो अभिजीत दीपके चुनाव लड़ेंगे क्या? जो भी अभी तो फैसला वही पार्टी लेगी। एज अ हाँ जी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एज अ प्रोटेस्टर आप इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, आई डोंट नो कितने दिनों से, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर अभिजीत दीपके जी चुनाव लड़े तो आप लोग उनको वोट दीजिएगा? वोट, सपोर्ट, सारी चीजें। अभी सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म होना जरूरी है। अब सवाल को थोड़ा घुमा के मत पूछिए, डायरेक्टली पूछिए। अभी चुनाव की तो बात ही नहीं हो रही है। हम सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई जी, मैं सच बताऊं, देखो मीडिया आप लोग को इग्नोर कर रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करेगा मीडिया, कब तक इग्नोर करेगा? अभी हम शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर दौड़ाएंगे। अगर मीडिया नहीं मानेगा फिर हम दौड़ा के मारेंगे। तब तो आएगी सेंटर में, कहाँ तक जाएंगे? भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, जब तक मानेंगे। वायलेंस इज नॉट अप्रिशिएटेड, है ना? भाई बैलेंस गवर्नमेंट करे, बैलेंस बिगड़ पाओगे, बैलेंस तो क्या होगा? हम शांतिपूर्वक इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता आके मीडिया के सामने अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं किया? किसी मीडिया वाले ने, वो इनके मंत्री ने आके ये क्यों नहीं कहा ये हमारी गलतियां हैं, हमारी गलतियों का नतीजा है प्रोटेस्ट, ये पेपर लीक हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, इनके लिए हम जिम्मेवार हैं, हमारे मंत्री जिम्मेवार हैं। ये क्यों नहीं इनके लिए जिम्मेवारी लेने आगे आते हैं? जी बिल्कुल। मोदी मीडिया वो क्रिटिसाइज करती है हमें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मतलब यहाँ एक तरीके से दंगे ही भड़काने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली मतलब दिल्ली पुलिस एकदम पकड़ के उनको जल्दी निकाल। मोदी मीडिया को देख रहे थे और चीजें मोदी मीडिया सुअर है हमारे लिए। लेकिन जब मुद्दा आता है बदलाव का, कि सच में बदलाव हो पाएगा। आप जैसे अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, आपको बताऊं, अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनका सुनिए ना, उन्होंने बोला लोकपाल लाओ, और इन्होंने कुछ लोकपाल का अनाउंसमेंट भी कर दिया। आज हम लोग को पता भी नहीं है, किसी को पता है क्या भाई लोकपाल कौन है और इससे क्या हो रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा हुआ। प्रोटेस्ट ये उससे भी बड़ा होने वाला प्रोटेस्ट है। ये एजुकेशन को लेके प्रोटेस्ट है, ये स्टूडेंट की जिंदगियों का सवाल है। 21 लोगों ने, लड़कों ने सुसाइड कर लिया, इनका जिम्मेवार कौन है? काश अगर ये नीट का पेपर लीक ना हुआ होता तो सुसाइड क्यों करते स्टूडेंट्स? उनके माँ बाप का, उनके आने वाली फैमिलियों का कौन करता रहता होगा? इसके लिए जिम्मेवारी कोई नेता क्यों नहीं लेता है कि नीट का पेपर हमारी जिम्मेवारियों की बदौलत लीक हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सब का तो कमेंट आपने सुना ही होगा। जब नीट का एग्जाम था तो बोल दिए कि अरे मतलब वो देखो उनका अपने माँ बाप, तुम लोग कैसे हो, तुम लोग सुधरो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। उन्होंने नीट लीक पे कुछ नहीं बोला। अब टीईटी महाराष्ट्र में परसों हुआ है, टेट का पेपर लीक हुआ है परसों। फिर अब और हताशा नहीं हुआ कि सर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उधर पेपर पे पेपर लीक हो रहा है? हाँ जी, तो सरकार को, इसलिए सरकार को थोड़ा और आगे आना चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए। सरकार जिम्मेवारी लेना क्यों नहीं चाहती है? अपने मंत्रियों को बचाना आखिर क्यों चाह रही है? किस लिए चाह रही है? कौन इसके पीछे है? सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए, आगे आके स्टेटमेंट देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं चाह रही? अगर एक बार किसी का अगर रेजिग्नेशन मिलेगा तो वो फिर दूसरे का भी मिलेगा, फिर तीसरे का मिलेगा। अरे भाई जी आगे सबका रेजिग्नेशन मिलेगा, लास्ट में आएगा हमारा कौन?
उसका हाँ उसका भी रहने मोदी के का लास्ट में बोलो भाई साहब आजा राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा था कि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था हमारा कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे जवानों की। अब कहाँ से नाम लिखे जा रहे हैं ये बताओ। 6 जवानों को शहीद कर दिया और एक पार्लियामेंट तो इसको तो कोई ये मुद्दा उठाता नहीं, मीडिया एकदम चुप रहती है, हम लोग जैसे 2-4 लोग हैं जो उठा रहे हैं, तो कितना कोई निराशा नहीं होता है? ये जैन जी जो है ना ये जैन जी ही सुधारेंगे इस सरकार को, बदलाव लाना चाह रहे हैं ये। 2-4 महीना पहले तक जेंजी लोग को खूब सब गरियाता था, क्या है ये लोग तो खाली मोबाइल में बिजी रहता है। हम तो बिल्कुल बुढ़े आदमी हैं, 60 साल की उम्र हो गई मेरी, लेकिन अब इनके कंधों पर है कि ये क्या आगे इस देश का भविष्य कैसा चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं इस देश के लिए। कैसा भविष्य चाहते हैं भाई जी? शर्माइएगा तो क्रांति का नहीं कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आगे से जो भी सरकार आए या हमारी आगे भी जो भी जैन जी से कोई भी नेता हमारा आगे आए, ना ही कोई पेपर लीक हो, ना ही कोई करप्शन। अरे ये ड्रीम वर्ल्ड नहीं आएगा मेरे अरे भाई। सुनिए ड्रीम वर्ल्ड ऐसा नहीं सोचिए, वो चीज अलग है। करप्शन कम होना चाहिए, पेपर लीक के लिए हम जिम्मेवारी लेना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे मेजर पॉइंट ये है कि अच्छी शिक्षा होगी, शिक्षा के साथ साथ स्किल भी डेवलप करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे कोई कॉलेज है इनके पास क्या? रील बनाने वाला एक खोले 1500 स्कूल तो उनकी मेंटेलिटी है, वो उनकी मेंटेलिटी क्या है वो जाने, मैं नहीं जानता हूँ। आई नो जहाँ तक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को जाए, लाइक चाइना देख लीजिए, हमारे पड़ोस का है, हमसे बाद में आजाद हुआ है, ठीक है, आज वो कहाँ छू रहा है, आसमान छू रहा है, हम उसके आगे पीछे दूर दूर तक कहीं नहीं भटक रहे हैं। हम मोदी जी की एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, तो चाइना की बराबरी कैसे करेंगे? ये क्या कर रहे हैं सरकार वाले? जैसे आपके घर में भी तो वोट दिए होंगे, आप भी वोट दिए होंगे, तो 2024 में किसको वोट दिए, क्या सोच के दिए? मोदी को। जी देखिए, तब हम एलिजिबल नहीं थे वोट देने के लिए, और घर वालों की हम कह नहीं सकते क्या था क्या नहीं था। लेकिन घर वाले तो ये बातचीत तो होती होगी ना, यूपी से आप हैं, यूपी में सारा सीट मतलब वही जीतते हैं। वो लोग एक वो निकला है वो लोग लोकल की पार्टियों को देखते हुए लोकल के कि तुम्हारा पासपोर्ट भी तुम्हें नागरिक का अधिकार नहीं देता। चलिए लोकल के नेता को देखते हुए वो लोग वोट करते हैं ना कि नेशनल, वो ये चीज अलग है। तब हम वोट डालने लायक नहीं थे कि उस पे हम कुछ कहें। आप अब इस पर क्या सोच के वोट दीजिएगा 2029 में? तो वोट तो हम बीजेपी को पहले तो हम इन्हीं से रिजिग्नेशन चाहते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का हम रेजिग्नेशन दे दिए तो दोबारा बीजेपी को वोट दीजिएगा? नहीं, बीजेपी को तो वोट सत्ता से बाहर ही करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें रिजिग्नेशन चाहिए। रिजिग्नेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, उनका जिम्मेवार समझ जी तो वही। चलिए थोड़ा और घूम के आते हैं हम लोग। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.